जे दसम ग्रंथ की मननी आ ते लगदा किसी नूं साडे कोल कोई है सत्कार उहदा। मतलब 8100 भेटा गुरु ग्रंथ साहब दी ते 9100 दसम ग्रंथ दी। वो सवाल बाद विच आपे खंड पाठ आया ही क्यों? पर इन्हां तो साखियां सुनो, इन्हां तो बड़ियाइयां सुनो, अखंड कीर्तनी जथे नूं सुन लो। गुरु ग्रंथ साहब दे विचों सिर्फ ते सिर्फ ये गाउंदे आ, इदां बाजा लैके प्रकाश कर लैंदे आ ते गाउंदे, गा के कहंदे गुरु ग्रंथ साहब दा कीर्तन करदे आ, लोकां नूं इकट्ठे कर लैंदे आ। उस तो बाद इन्हां दी जीवन शैली देखो, कोई चीज भी गुरु साहब नाल मिलदी है सारी दी सारी भाई रणधीर सिंह दे उत्ते खड़ी है। गुरु ग्रंथ साहब च कित्थे गया भी सरवण दे भांडे रखने, केसकी वाली गल कित्थे लिखी हुआ, रहत मर्यादा की गल कित्थे, जिहड़ी मर्यादा मनदे आ गुरु ग्रंथ साहब च कित्थे है। बाकी सारी दी सारी अपनी मर्जी नाल, कुछ सूरज प्रकाश विचों, कुछ दसम ग्रंथ विचों, कुछ परंपरावां विचों चक के उहदे विच गब्बे एक कीला, एक बंज खड़ा कर दिता भाई रणधीर सिंह दे नां दा। पंथ दे विच एक होर शरीक इज्जत दे नाल, पूरी शोहरत दे नाल, पूरी वफा दे नाल, गुरु ग्रंथ साहब रूपी खसम दे नाल निभा रही सिख रूप इस्तरी एक पत्नी आ, जिहड़ी उहदे सिर दे उत्ते एक होर खसम बिठा दिता लिया के, उहदी सुरत दे विच एक होर विचोला खड़ा कर दिता, जिहड़ा ये कहंदा भी मैं विचोला आ, तेरा ब्याह हो गया, मैं रिश्ता करवा दिता, दस दिता, पर हुण जे तू पति नूं मिलना है, उहदे कोल जाना है, खबरदार जे मैनू बिना मिले गई तां, खबरदार जे मेरे बिना दसे गई तां, खबरदार जे मेरी बिना इजाजत दे, मेरे नाल रहन तो बिना जिहड़े हक आ तेरे नाल सिख सुरत नूं भाई रणधीर सिंह, गुरबचन सिंह भिंडरांवाला, नानक सरियां दा नंद सूं, जिन्ने भी इन्हां दे महापुरख आ वो सिख सुरत नूं इह कह रहे आ, पतिया नाम दा तेरा, सिर्फ मत्था टेकना ते उहनूं, बाकी मर्यादा लत्तां घुटणियां साडियां, दसवंध लैके आउणा साडे डेरे च, असीं पलंग ते कुर्सी ते बिठा के रखांगे तेरे पति नूं, बाकी रिश्ता पढ़ना कुछ नहीं ते सिखना कुछ नहीं उहदे विचों, असीं व्याख्या करांगे, असीं वो चुप बैठा रहूगा, असीं दसांगे तैनूं की कहंदा, फिर झूठ बोलदे आ, फिर सिख दी सुरत नूं कहंदे आ, गुरु ग्रंथ साहब कहंदे आ संत दी निंदा नहीं करनी। जिद्दां किसी पत्नी दे खसम नूं बिठा के ना इदां कमरे च कोई बंदा कहे तेरे पति ने कहा आ तू इस बंदे दे नाल रात रह के आ, तेरा पति कहंदा इहदे नाल जा, तैनूं पैसे देऊगा, उत्थों घर दा गुजारा तां चलना, जा लैके आ। कोई आउंदा चिट्ठी लैके कहंदा तेरा पति नूं किडनैप कर लिया आ, उहनूं जाके कहंदा पत्नी नूं कहंदा तेरा पति चल गया दुबई, उहनूं कहा सुनेहा दिता तैनूं इहदे नाल चल, तैनूं उत्थे छड्ड के आवां, फिर जांदा 5-10 दिन होटल च बड़े मजे नाल उहदे नाल रातां गुजारदा, फिर कोई होर चल जांदा। सिख दी सुरत नाल ये कुछ नहीं कर रहे। ते हुण जे कोई ना बरकियां नूं फूल के लभ के लिया के भाई लखवीर सिंह वर्गा आके साडे मूहरे रखदा, सानूं इदां नहीं लगदा कि साडा रिश्ता हुण मुड़ के जुड़न लगा गुरु साहब नाल, उन्हां पैंतियां दे नाल। जिहड़ा रिश्ता किते भाई लहणा जी दा गुरु नानक नाल होया होना, जिहड़ा रिश्ता मती दास होरां दा, भाई दयाला जी होरां दा किते गुरु तेग बहादुर नाल होया होना, जिहदे करके किते भाई दया सिंह वर्गे ने कहा होना पातशाह एक एक बचन तो तेरे तो 100 जाना कुरबान करांगे असीं। सानूं लगदा नहीं अज मुड़ के साडा रिश्ता उहो जिहा बन रिहा, इन्हां बदबख्तां दी वजह करके असीं कदे किसे दी रखैल, कदे किसे दी रखैल, साडे ते बदकारां वाले गुरु ग्रंथ साहब कहंदे ना खसम बसारे ते कमजातां वाले लैवल लगे होए सी साडे ते। ये अज फिर इन्हां दी पूरी कोशिश आ जो मर्जी हो जाए
एक सिख नूं गुरु ग्रंथ सिख दी सुरत नूं गुरु ग्रंथ साहब दे लागे उन्हां 35 दे राह दे उत्ते जाण तो किदां रोक रहे आ। कबे कदे जथेदार रूपी दल्ले खड़ के दा हुक्मनामे, कदे श्रोमणी कमेटी दे, कदे मिशनरी आके खड़ जांदे गब्बे, कदे कोई खड़ा हो जांदा, कदे कोई डरावे दिंदा, कदे कोई धमकियां दे रहा। शब्द गुरु सुरत धुन चेला जिहड़ी सिख दी सुरत आ, जे किते उहदे नाल जुड़ गई ते विचाले कख नहीं दीदा, फिर कोई परवाह नहीं होती। कोशिश करिए, समझिए, उन्होंने जुड़िए। प्यार कुर्बानी का नाम आ, त्याग का नाम आ, कुछ देण का नाम आ। जदों पंथ प्रीत वर्गे कहते हैं ना भी जे मंगना है तो गुरु ग्रंथ साहब तो मंगीए, देने वाले गुरु, ये बकवास आ, झूठ आ। कुछ नहीं मंगना, असी कुछ नहीं ऐसा जिहड़ा जिहड़ा दा मंगण ते मिलना है। गुरु ग्रंथ साहब बाद विच आए आ, कुदरत दे निजम बहुत पहलां दे बने हुए आ। सानू भरोसा चाहिए इन्ना भी साडे अपने अंदर सारा कुछ आ। बस गुरु साहब वो कहते ना भी जे तू उन्हां पत्तणां तो जिथे नित हड़ आए रहिंदे आ, सॉरी जी, जिथे नित डुब्बण दा खतरा आ, जिथे नित हड़ दे विच घिर जाण दा खतरा आ, जे उन्हां पत्तणां तो लंघना आ तां उन्हां नूं पुछ जिहड़े नित दे तारू आ, जिहड़े नित लंघदे आ ना, उन्हां नूं पुछ, उन्हां नूं मिल जाके। ये तां डुब्बणगे आ टकसालां वाले, डेरियां वाले, भाई रणधीर सिंह वाले, नानक सरिए, ये तां शरीक आ गुरु दे। जिद्दण सिख ने ईमानदारी दे नाल, पूरे गड़स दे नाल, इदां एन 10 नूं 35 नूं हाजरां च जाण के गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी बैठ के एनालिसिस कीता, उन्होंने पता लग जाना जिन्होंने राधा स्वामी कहने आ, जिन्होंने असुतोष कहने आ, जिन्होंने सौदे वाला कहने आ, जिन्होंने निरंकारी कहने आ, वो बड़ी हिम्मत वाले होने आ। उन्होंने सारी चीज की समझ आ गई होनी है, पता लग गया होना, तां उन्होंने हिम्मत करके अपना बखरा राह चुन लिया। ये शरीक आ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब रूपी खसम नूं कमरे च बिठा के किडनैप करके उन्होंने पैरालाइज करके उन्होंने बेहोशी दीयां गोलियां दे के उहदी पत्नी नूं कह रहे आ तेरी खुशी तेरे पति दी खुशी इहदे विच आ। सानूं वसीयत करके दे के गया, सानूं कह के गया, सानूं दर्शन दे के जांदा। ओह भाई रणधीर सिंह भी कही जाता मैनू गुरु गोबिंद सिंह दर्शन दे के गया, त्या संतोख सिंह भी कही जाता मैनू दर्शन दे के गया, नंद सिंह भी कही जाता गुरु नानक देव जी दर्शन दे के, देसा सिंह भी कही जाता मैनू गुरु गोबिंद सिंह दर्शन दे के गया। इदां ही जिद्दां किसी पत्नी का पति किडनैप कर लिया होवे, किसी ने कतल कर दिता होवे, किसी ने रोक लिया सांभ लिया होवे, किसी ने ते नित जाके उहदे घर रात रह के पत्नी नाल उहदा शोषण करके थोड़े बहुते पैसे दे के उहनूं स्नेहा दे के आउंदा होवे भी मैनूं फोन आया सी उहदा, मैनूं आ स्नेहा दिता। और एक बार नहीं तुसीं उहदे बारे, उस टब्बर बारे सोचो जिहदी औरत दा भी शोषण करते रहे होण, जदों धीआं मटियार होण उहदियां उहनां दा भी शोषण करते रहे होण भी तेरी धी नूं विआह दिन्ने असीं, वधिया रिश्ता करावांगे, इहदी पढ़ाई करा दिन्ने आ, इहनूं PhD करा दिन्ने आ, नौकरी दवा दिन्ने आ, तेरा पति बहुत चंगा दोस्त है साडा, सानूं फोन करके कहंदा हाँ मिलावांगे तैनूं भी, असीं मिलावांगे तैनूं भी। इदां दे बदबख्त आ जिन्हां नूं असीं ब्रह्म ਗਿਆਨੀ कहने आ, सच्ची टोए च दबणे वाले आ। कोई सत्कार नहीं होना चाहिए इन्हां दा, शरीक आ गुरु साहब दे। एड्डी बड़ी शरीकाचारी तां शायद पृथ्वी चंद वर्गियां ने भी नहीं की होनी जिड्डी ये कर रहे। काश किते वो 10 प्रगट होंदे हुंदे, काश किते भगत कबीर, शेख फरीद गुरु ग्रंथ साहब चो कोई इदां दी विधि हुंदी भी तुसीं इदां याद करो, अरदास करो। की मजाल सी भी अज ढड्डरियां वाले वर्गे दी तड़फ देख के, उन्हां दा जज्बा देख के, उन्हां दी अरदास सुन के प्रगट ना होंदे, जे किते इदां दी विधि हुंदी।
ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕੋਮਾ ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 5-5 4-4 ਸਾਲ ਏਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਦਬਖਤ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਬਖਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੱਖ 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 ਲਾਹਣਤ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਦ ਦੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੰਦੋਏ ਲਾ ਕੇ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਏਦਾਂ 2 ਬਿਸਤਰੇ ਪਏ ਹੋਣ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਏਦਾਂ ਕਮਰੇ ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਣ ਵੀ ਚੱਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ, ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਕਿਹਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਜਾਊਗੀ? ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਟੁੱਕੜ ਖਾਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਟੜੇ ਮੰਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਬਦਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁਟਕਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 400 ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਏ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਉਹ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਸੌ ਖਾਦੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਟੁੱਕੜ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਠਾ ਮਿਰਤਕੋ ਇਲ ਬੈਠੀ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਘੋਟੇ ਲਾ ਕੇ, ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਦਲਾਲ ਆ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ। ਕਿੱਥੋਂ ਠੇਕਾ ਲਾ? ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹੇ ਜੰਮਿਆ ਤੂੰ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਲਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ। ਦਿਖਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਤਾਂ ਖੂਨ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਦਿਖਾਲ। ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ ਚ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਿਆ ਫੇਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਖਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਦੱਸੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਆ? ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਧਰਮ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ 35 ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਵਫਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ।